राधे राधे, कैसे हो आप लोग मेरे फ्रेंड। तो फिर आज है संडे और अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं नहा धोवा के तैयार हो चुकी हूँ और ये मेरे कान्हा जी और किशोरी जी को मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैं हालांकि डेली मैं वस्त्र भी नहीं पहनाती हूँ। कुछ ऐसा त्यौहार पूजा रहता है तो ही मैं पहनाती हूँ। तो अक्षय तृतीया था तो मैं लाना भूल गई थी, तो मैं शनिवार के दिन जो मंदिर गई थी तो फिर मैं लेकर के आई थी तो वस्त्र। तो अभी गर्मी का टाइम है तो कॉटन का लाई हूँ। और मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना ही सेवा करती हूँ। मैं डेली जैसे नहाना धोवाना ये सब नहीं, मैं कुछ ऐसा विशेष पूजा जब होता है तो ही मैं कुछ अच्छे से मैं वस्त्र धारण करवाती हूँ भगवान जी को अच्छे से नहला धुला कर। और थोड़ा बहुत जितना हो सके तो मैं भोग लगाती हूँ। और मुझे किशोरी जी रखना बहुत ही अच्छा लगा कि मैं अपने घर में रखी हूँ। ऐसा लगता है ना, मेरे घर में कोई सदस्य हमेशा रहते हैं, कुछ ऐसा महसूस होता है। और एक छोटे से मेरे बाल गोपाल जी हैं तो उनको भी मैं रखी हूँ। और ये देखिए, मैं सबको स्नान करवा कर आज मैं और इत्र से अच्छे से मालिश उलिश कर दी हूँ। और फिर उसके बाद मैं कपड़ा नया जो कॉटन का लाई थी, बहुत ही गर्मी था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हो। तो फिर अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो दाल चावल और सब्ज़ी बन रहा है। तो फिर सब्ज़ी दाल चावल हो चुका, सब्ज़ी बन रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बैठी हुई हूँ और बच्चे लोग इधर उधर खेल रहे हैं। आज संडे है इसीलिए। और लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ मैं, आज ऐसे ही रखी हूँ। कुछ देखिए यहाँ पे कुछ ये अंदर से जैसे तबीयत ख़राब होता है ना, तो कुछ निकल जाता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है तो इस तरह का। तो इसीलिए मैं लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ। जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी। अभी तो भाई सिंपल ही मैं रह रही हूँ। और काफ़ी गर्मी किया हुआ है और खाना तो बनाना है। और शाम को देखते हैं, कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं फिर आपको पता चलेगा। मार्केट ही जा रहा है तो क्या लेने के लिए जा रहा है तो फिर आप देखिएगा फिर मेरे ब्लॉग में। और आप लोग मेरे साथ यूं ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और आप लोग का प्यार ही हमें आगे तक ले जाएगा। तो अभी फिर खाना बनाकर बच्चे लोग को खिला दे। फिर उसके बाद आज ट्यूशन भी नहीं है। और ये देखते हैं घर का क्या हाल है, बिस्तर का पूरा इधर से उधर फैला हुआ है। और ये मेरी बड़ी वाली बेटी, आज हैप्पी मदर्स डे है तो फिर, और ये मेरी बड़ी वाली बेटी दी है तो ये लिखा है हैप्पी मदर्स डे। और ये भी है, कुछ इस तरह का है। और ये इधर से देखिए ओपन होता है, बहुत सुंदर सा है। जो भी दी है बहुत अच्छा है। और इधर ज्वेलरी वगैरह बनाई थी, छोटी वाली निकाल दी तो बड़ी वाली दी, तो इतना ही बना के दी तो वही काफ़ी है। और ज्वेलरी बनाई और बोली ना मम्मी अभी आप इसी से काम चला लो, मैं बड़ी होंगी तो फिर आपको दिलाऊंगी। तो फिर इतना ही बोल देते हैं ना बच्चे लोग, तो मेरा मन तो बहुत ऐसे ही खुश हो गया। बच्चे लोग से क्या ही चाहिए। और ये एक ड्रेस बनाई है, देखिए ये पर्पल कलर की। तो बोली आपके पास पर्पल कलर का ड्रेस नहीं है तो ये ड्रेस मैं दी हूँ। तो फिर ये भी अच्छा लग रहा है कुछ। तो तो ये तो मुझे दी है तो मैं लग रहा है पहन ली हूँ तो बहुत अच्छा है। थैंक यू मेरी बेटी। और आज मदर्स डे है तो फिर सारी जितनी भी वर्ल्ड में माँ है तो मेरे तरफ से, छोटे की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और सारे जितने भी बच्चे हैं तो उनके लिए हैप्पी मदर्स डे। और बहुत ही अच्छा है गिफ्ट। और छोटी वाली तो क्या देगी वो, हैप्पी मदर्स डे बोल दी, वही अच्छा लगा मुझे। और देखती हूँ
मैं हो सके तो ये लोग के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आऊँगी। मदर्स डे है लेकिन मैं ही लेकर के आऊँगी, मैं सोची। तो देखती हूँ, अगर शाम को जाऊँगी तो हो सके तो लाऊँगी, कंफर्म नहीं है। ऐसे कुछ और काम के लिए जा रही हूँ और मेरे वीडियो में यूँ ही बने रहें आगे तक। पकौड़ा बना रही हूँ, देख सकते हैं। आलू के पकौड़े बनाने का मन था तो मैं वही बनाई, और ये थोड़ा मैं बैगन का भी पकौड़े बनाई हूँ। और यहाँ केले हैं, तो केले ख़राब होने जा रहे थे तो मैं सोच रही शेक बना दूँ। और ये देखिए दूध है, तो कल का दूध है तो थोड़ा गाढ़ा है, तो फिर इसका शेक बहुत अच्छा बनेगा। और ये सब खाना बन चुका है, पकौड़े बन रहे हैं। तो इसे अच्छी तरह से थोड़ा लाल करके जब तक सीझ जाए। मैं रिफाइंड में भी इसको तल सकती थी, लेकिन मुझे ज़्यादा ऑयल में नहीं, मैं सरसों तेल में ही तल रही हूँ। और फिर मैं आ गई बनाना शेक बना रही हूँ। तो इसमें केला, दूध और ये काजू भी डाली हूँ मैं, और मलाई वाले दूध है तो फिर बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं अपनी बेटी को, छोटी वाली को भी दे दी हूँ, वो इंजॉय कर रही है, पी रही है, और बड़ी वाली भी पी रही है। और मैं काम करते रहती हूँ और पीते रहती हूँ, और ऐसे ही चलता है मेरा। तो फिर अभी 2:30 बजे का टाइम है, तो फिर मैं छोटी वाली को खाना खिला रही हूँ। तो एक तरफ कूलर चल रहा है तो उसके बाल उड़े उड़े रहे हैं, तो फिर मैं बोल रही हूँ कि लाओ मैं ही खिला देती हूँ। तो वो बहुत नखरा करके खाती है, बहुत ज़्यादा नखरा करती है, तो फिर मुझे ही खिलाना पड़ जाता है। और बहुत अभी दिन में अभी कूलर ही चला लेते हैं, और फिर उसके बाद अभी 6 बजे का टाइम है। तो फिर मैं जा रही हूँ, जो मैं आपको बताई थी कि मुझे कहीं जाना है। तो मेरे हस्बैंड बाइक निकाल रहे हैं पार्किंग से, तो फिर हम लोग निकलते हैं जाने के लिए। तो फिर मैं बाइक में बैठ गई हूँ, तो फिर हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग इस तरह का, अभी 6 बज रहा है तो ज़्यादा सुबह ही है, धूप ही है अभी थोड़ा। तो और ये देखिए कितने सब लोग आना जाना हो रहा है। तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं मेरे तरफ का एक फेमस मार्केट है आर्य समाज रोड, मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ पे बहुत तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। तो फिर मैं देखती हूँ, वहाँ भी जाऊँगी। तो पहले एक जगह और जाना है, और देख लीजिए मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे रोड है, तो सीधा भी है, कुछ गड्ढेदार भी हैं, तो ऐसे ही हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में ट्रैफिक भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी ऑफिस का टाइम, छुट्टी का टाइम होता है। तो ऑफिस तो आज नहीं है, संडे है, तो सब लोग आना जाना तो करते हैं। तो ये दिल्ली है, तो दिल्ली में तो भाई एक समय भी शांति होना ही नहीं है, तो हर समय आवन जावन तो लगा ही रहता है। तो फिर इस तरह का कुछ यहाँ का माहौल है, आप देख सकते हैं। तो संडे है तो सब लोग घूमते ही हैं, कहीं किसी का घर जाना, चाहे शॉपिंग करना, तो ऐसा ही चलता है। और मैं भी जा रही हूँ कहीं, तो आप देख सकते हैं ये मैं जो जहाँ से गुजर रही हूँ, ये आर्य समाज रोड है। अभी दुकान खुला नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे एक एक करके खोलने लगेगा, क्योंकि थोड़ा गर्मी पड़ता है ना, तो फिर 2 बजे से बंद किया जाता है, फिर उसके बाद 5-6 बजे तक उसके बाद ही खोलते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह का सामान यहाँ मिलते हैं, और कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। और इधर जो देख रहे हैं ना, अंकल जी जैसे हैं, तो ये जो पार्क आप देख रहे हैं, तो ये नाम है बुढ़ा पार्क। तो यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा आते हैं, यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए, सारा चीज़ है ऐसा करने के लिए। मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सब भी कर सकते हैं, बच्चे लोग भी कर सकते हैं। तो हम लोग की तरफ ही ये भी पड़ता है। तो एक बार 2 बार मैं आई हूँ, तो ठीक है पार्क। और यहाँ पे देखिए सब सामान ही सामान, हर एक एक चीज़ भी बहुत ही अच्छा मिलता है। आपको चांदनी चौक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा अच्छा सामान मिलता है। तो
इतना मतलब चांदनी चौक में तो है, बहुत ही कम ही रेट है, लेकिन जब अगर नहीं जाओ तो यहाँ पे उससे कम रेट का मिल जाएगा। तो फिर अच्छा है, सब सामान बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो फिर ये देखिए मैं आ गई हूँ मेट्रो के पास, रोड के पास। तो फिर ये देखिए कितने सारे ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ संडे भी रहेगा तो भी बहुत, छुट्टी के टाइम भी रहेगा तो भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो फिर कभी भी चैन नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड धीरे धीरे गाड़ी निकाल रहे हैं। तो फिर इसी साइड है वो दुकान जहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो फिर इसीलिए हम लोग इस गली से होकर गुजर कर तो फिर रोड के साइड आए हैं। और ये देखिए बगल में विजय सेल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मिलते हैं। और ये देखिए कितने सारे ट्रैफिक है। और ये गाड़ी जो है ना वो बीच में खड़ी हो गया था, तो फिर रोक के रख दिया, तो और भी ज़्यादा जाम पकड़ लिया था। तो फिर हम लोग धीरे धीरे करके जहाँ जाना था वहाँ निकल गए। और ये टोटो वाले भी इस साइड से, कोई इस साइड से निकलने की कोशिश करे, कभी उस साइड से, तो इसीलिए ट्रैफिक ज़्यादा पकड़ लेते हैं। तो फिर हम लोग इस जगह आ गए हैं। और ये देखिए यही इसी जगह आना था मुझे, बाटा का शोरूम आना था। तो मुझे लेना है अपने लिए सैंडल। तो फिर मेरे हस्बैंड भी हो सके तो लेंगे, और मुझे कहीं जाना है इसलिए भी लेना चाहती हूँ। और मेरे एनिवर्सरी के लिए भी बोल रहे थे कि तुम ले लो कुछ कुछ सामान। तो फिर बोले कि चलो दिला देता हूँ। तो फिर मैं आई, मुझे आने का हालांकि मन नहीं था, शाम के टाइम था ना। तो फिर आज संडे था तो फिर आज ही आराम मिलता है, तो सुस्ती ऐसा लग रहा था। तो फिर बोले कि चलो ले लो, फिर कल तो फिर बच्चे लोग फिर स्कूल और ट्यूशन, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। तो फिर इसीलिए मैं आ गई। तो फिर मेरे हस्बैंड नीचे देख रहे थे अपना। तो फिर अभी बोले कि चलो पहले तुम ही देख लो। तो मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर लेडीज़ का जो सामान, जो सैंडल होते हैं, बहुत सारा वैरायटी मिलेंगे। तो फिर ऊपर ही हम लोग आ गए हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का लगा हुआ है सारा चीज़, सारे जितने भी सैंडल है। मैं तो ज़्यादातर ना बाटा से लेना पसंद करती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है इसलिए, क्योंकि जो एक होते नहीं है जो वो फोका टाइप में हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होता। ये जब यहाँ का सैंडल चप्पल जो भी लीजिए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो ये मैं ट्राई करके देख रही थी, तो कुछ बड़ा ही साइज़ मेरे पैर पे आ गया था। तो फिर अपने साइज़ का खोज रही हूँ। और मेरे पास ना हील्स भी हैं, बाटा की बहुत है अच्छी हील्स। तो फिर मैं सोच रही थी कि एक और भी ले लूँ, तो फिर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आए। तो फिर देख रही हूँ आगे जो अच्छा लगेगा तो मैं एक ले लूँगी तो ज़रूर। और मेरे हस्बैंड बोले दो ले लो, एक हील्स ले लो, एक स्लीपर टाइप में ले लो। तो फिर मैं बोली नहीं, एक ही चाहिए, क्योंकि घर पे 2-3 और भी रखे हैं बाटा के। मैं ये नहीं कि ब्रांड है तो फिर लेना ही है। तो मैं हर सैंडल लेती हूँ, लेकिन बाटा का ना मुझे बहुत पसंद है, कंफर्टेबल भी है, चलना भी बहुत अच्छा। क्योंकि जब भी मैं कहीं ट्रेन से जाती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाते हैं मुझे चलना, और भी चप्पल में और भी सैंडल में, क्योंकि उसमें फोके निकाल देते हैं पैर से। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे और अच्छे वैरायटी का मिल जाता है। तो फिर मैं सोची कि बाटा में ही लिया जाए, क्योंकि हमेशा लेती हूँ मैं। यहाँ बच्चे लोग के लिए, सबके लिए रखे हुए हैं। और यहाँ कुछ इस तरह का, मैं देखिए आज मैं ये कलर की सूट पहन कर आई हूँ। और ये देखिए लेडीज़ के जूते वगैरह, बच्चे लोग के भी कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। और मेरे हस्बैंड बोले कि बैग भी अगर लेना है तो ले सकती हो, लेकिन बैग का दाम तो मैं देखी तो भाई ये 2500 के हैं, ये 1500 के हैं, ये 1,999 के हैं।
इस तरह के थे प्राइस। तो फिर सोचूंगी कभी लेने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं जो चीज़ लेने के लिए आई हूँ वही मैं ले ली। तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ, ले ली हूँ, पसंद कर ली हूँ। तो फिर नीचे जा रही हूँ और काउंटर में बिल बनेगा, फिर उसके बाद मैं लिख लूँगी। और हो सके तो मेरे हस्बैंड अपने लिए पसंद कर ले तो कर ले। तो ये देखिए जूते सब देख रहे थे, तो फिर इस तरह के जूते हैं, अच्छे अच्छे हैं सब, अच्छे मतलब बहुत महंगे महंगे हैं। कोई 5,000 के, 6,000 के, 10,000 के, 2,500 के, मतलब हर रेंज में मिलते हैं, जिसको जैसा ले सकते। लेकिन मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, मुझे ये मेरे हस्बैंड को नहीं लेना है। मेरे हस्बैंड को आगे जूते और पीछे सैंडल टाइप में चाहिए, वो वाले वैरायटी में चाहिए। जूते हैं वुडलैंड के हैं मेरे हस्बैंड के पास, तो फिर ये वाले अभी चाहिए ही नहीं। क्या करना, बोल रहे थे तुम ले लो, मैं तुम्हारे लिए ही आया था तो ले लो तुम भी। तो फिर मेरे हस्बैंड अपना देख रहे हैं और मैं यहाँ नीचे भी दिखा रही हूँ, यहाँ भी लेडीज़ के थोड़े बहुत कलेक्शन रखे आगे साइड में। तो फिर और फिर मेरे हस्बैंड नहीं लिए, बोले कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई पसंद ही नहीं आया इस बार। मैं जेंट्स का कोई अच्छा कलेक्शन नहीं था। तो फिर हम लोग निकल चुके थे, ये देख रहे हैं गाड़ी बीच में लगा कर रखे हैं। तो फिर हम लोग साइड साइड से निकल गए और ये है विजय सेल्स। मैं यहीं से अपना फ्रिज लेकर के गई थी, तो ठीक ही ठाक है। यहाँ पे सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान मिल जाता है। मैं जब भी आती हूँ इधर ही आती हूँ, इधर ही विशाल भी पड़ता है, सारा सामान भी जितना भी चीज़ आप ले सकते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा। और ये गली होके आर्य समाज रोड में जा रही हूँ। तो फिर देखते हैं कोई अच्छा ढंग का कपड़ा अच्छा लगेगा तो फिर मैं ले लूँगी। ऐसे ज़्यादातर कभी कभी मैं विशाल से भी लेती हूँ। तो फिर मैं सोची आर्य समाज से ही एक बोले कि ले लो। तो मेरे हस्बैंड बोले 1,000, 1,500, जो 2,000, जो जितने मर्जी का लेना ले लो। तो फिर मैं बोली कि क्या ही लेना, मेरे पास ना सूट है, लेकिन कहीं मैं जाती ही नहीं हूँ तो पहनती ही नहीं हूँ, तो क्या फ़ायदा लेकर उतना भी। तो अभी गर्मी का टाइम है तो मैं सोची कॉटन का कुछ ले लूँ। तो कॉटन में तो मैं देखने के लिए आई हूँ। तो ये देखिए ये है आर्य समाज रोड, और रात में इस तरह का चकाचौंध हो जाते हैं मत पूछिए। सब लोग अपने अपने मस्त रहते हैं, ये लेना है वो लेना। और आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मतलब कि ज्वेलरीज वगैरह, चप्पल वगैरह लेडीज़ के रहेंगे कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, ऐसा मन करेगा, लग रहा है सारा उठा के ले जाऊँ। तो फिर इसी तरह सब अपने अपने में बिजी हैं, देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ना आने में, मतलब सुकून से आओ, आराम से, और आराम से शॉपिंग करो। ये नहीं हड़बड़ हड़बड़ करना है और जल्दी से जाना है। आराम से आओ और देखो कैसा कैसा कलेक्शन है यहाँ पे। डेली वेयर के लिए, घर के लिए 200-200, 250-250 के सूट भी मिल जाएंगे, हर तरह के मिल जाते हैं। और मैं इधर देखने लगी तो फिर इस दुकान में तो ये जो देख रहा है यहाँ पे, तो ये देख रहे इसमें ना कैन कैन लगा हुआ था, तो बहुत हेवी सूट था तो फिर मैंने ली। और ये जो पिंक कलर का जो टंगा हुआ है वो मैं देख रही थी, तो वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसका क्वालिटी हम मुझे उतना भी ख़ास नहीं लगा, क्योंकि ये धागे की इस तरह वर्क है ना, अगर एक धागा निकलेगा तो पूरा का पूरा इसका जो वर्क है सारा निकल जाएगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं ये छोड़ दी। क्योंकि और ये आप सोच रहे होंगे फुटपाथ, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना मतलब यहाँ पे ना जो बाज़ार लगाया जाता है इसी तरह लगाया जाता है। तो चांदनी चौक का मिनी बाज़ार माना जाता है यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिलते हैं। ये देखिए दुकान है लेकिन बाहर तक कलेक्शन पूरा रखा है। तो फिर ये अंदर में पूरा दुकान है लेकिन बाहर तक ये इस तरह का लगा कर रखे हैं कलेक्शन। तो फिर मैं पसंद कर रही हूँ, तो फिर बोली कि चलो वो छोड़ दीजिए, ये देख लेते हैं। तो ये कॉटन में था ये सब सूट, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसका प्राइस भाई बहुत ही अच्छा प्राइस में दे दिया। तो ये बता रहा था 700 रुपया। तो फिर
मैं बोली कि 500 में दे दो, तो फिर वो दे देता, लेकिन फिर ये बोले कि चलो 600 ले लेना। ठीक है, मैं 500 बोली तो उधर चले गए। फिर दोबारा वो बुलाना चाहा, उससे पहले ना मेरे हस्बैंड चले गए, बोले कि चलो 600 में दे दो। तो 600 में मेरे हस्बैंड वही वाले सूट मैं ले ली हूँ। और फिर मैं घर आ गई हूँ और ये वाले ली हूँ मैं सैंडल। तो ये इस तरह का है। मुझे ज़्यादा हील भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ता है तो कभी कभी दौड़ना भी पड़ जाता है, जैसे ट्रेन व्रेन आगे पीछे छूट ना जाए, तो इसलिए इस तरह का कंफर्टेबल होता है। और ये देखिए प्राइस 999 रुपये का ये वाला है। तो मैं एक ये ली हूँ और ये वाले ली हूँ, येलो वाला नहीं ली हूँ मैं, मेरे पास ये फिरोजी कलर के सूट नहीं थे, तो ये वाला ली हूँ। तो ये 600 का है। तो फिर बहुत ही अच्छा मिल गया। इसमें पूरा अच्छा प्रिंट भी है और वर्क भी किया हुआ है, तो काफ़ी सुंदर लगा। तो फिर यही ले ली हूँ, मुझे अच्छा लगा था, तो ले सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये भी है एनिवर्सरी गिफ्ट मेरा, ये बैग। तो ये मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो फिर आपको दिखा दिए, ये वाले हैं और ये वाले। तो उसी टाइम बोले थे मेरे हस्बैंड कि तुम्हें और भी कुछ लेना है तो ले लो एनिवर्सरी के टाइम, चाहे कुछ भी गोल्ड के भी। तो मैं नहीं ली, तो फिर आज ही जाके दिलाए। और आज मदर्स डे की खुशी में मेरी बेटी दोनों पापा को बोली केक लाइए, तो फिर मेरे लिए केक आया गया। तो फिर हम लोग सब मिल कर के केक कटिंग किए और इंजॉय कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। तो मेरे वीडियो में यूँ ही बनने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।